अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे उन 7 गलतियों की जो कि स्टूडेंट्स बोर्ड के पेपर में अक्सर करते हैं। बोर्ड का पेपर हो या कोई वो टेस्ट दे रहे होते हैं तो उसमें वो गलतियां जो हैं वो अक्सर स्टूडेंट वो करते हैं। उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है पेपर पैटर्न का पता ना होना। स्टूडेंट्स को अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पेपर पैटर्न का पता ही नहीं होता। यानी अगर आपको पता ही नहीं है कि पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस पोर्शन में से आएंगे, किस चैप्टर में से कितने आएंगे, यानी पेपर की जो स्कीम है उसका आपको नहीं पता होगा तो आपकी तैयारी की जो म्यार है वो उतना नहीं रहेगा। और ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो स्टूडेंट्स करते हैं कि पेपर पैटर्न को वो देखते ही नहीं है। यानी लेकिन अब तो ये ट्रेंड बन चुका है कि पेपर पैटर्न को देखना, पेपर स्कीम से तैयारी करना। लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि टोटली अपने दिमागी कारकर्दगी के ऊपर रिलाई करते हैं कि जी मैं याद कर लूंगा, सब कुछ मुझे आ जाएगा, मैं सारा सिलेबस पढ़ लूंगा। देखिए इसके बावजूद आपको पेपर एक दफा पता होना चाहिए कि उसका सीक्वेंस क्या होगा, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से होंगे, कितने होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे, कितनी चॉइस होगी, एमसीक्यूज कितने होंगे, ये सारा आपको पता होगा। और पेपर में फिर किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कहां से किस पोर्शन में कितने आएंगे, तो ये सारा जानना बड़ा जरूरी होता है। इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स, दूसरा नंबर है सीरियस होके तैयारी ना करना। देखिए अगर आपको पेपर पैटर्न का पता है, आपको सिलेबस का पता है, आपको अपने कोर्सेज का पता है, आपको ये भी पता है कि चैप्टर कितने मैंने करने हैं और कौन कौन से लेंथी हैं और कौन कौन से डिफिकल्ट हैं, कौन से इजी हैं, अगर आपको ये पता हो भी इसके बावजूद आप तैयारी ना करें अच्छी तरीके से तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है जो पेपर में आपके मार्क्स कम कर देती है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनको आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, उनको ज्यादा अच्छे तरीके से आपको उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये आपका बड़ा ब्लंडर है जो आपके मार्क्स को काफी कम कर देता है। तीसरी स्टूडेंट्स बात है कि पेपर प्रेजेंटेशन का वीक होना या पुअर होना। पेपर प्रेजेंटेशन से मुराद ये होती है कि आपने जो लेआउट बनाया है अपने आंसर शीट का वो किस तरह का है, उसका स्टाइल क्या है, मार्जिन लगे या नहीं लगे, मार्कर इस्तेमाल हुआ है नहीं हुआ, हेडिंग्स किस तरह से दी गई हैं, क्वेश्चन नंबर किस तरह से लिखा गया है, सेंटर में है, साइड पे है, हेडिंग का साइज क्या है, मार्कर कौन सा यूज किया हुआ है, अच्छा कट वाला, ये सारी चीजें होती है पेपर प्रेजेंटेशन। यानी आपका जो लेआउट है, डिजाइन है पेपर का वो जबरदस्त होना चाहिए। यानी वो भी एक फैक्टर है कि आपके पेपर के मार्क्स के अंदर हवाले से। तो आपको चाहिए कि आप अपना पेपर की जो प्रेजेंटेशन है उसको पहले सीख लें। इसके ऊपर काफी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। मैंने भी पेपर पैटर्न की वीडियोस बनाई हुई है, आप वहां से देख लें कि पेपर का जो स्टाइल है वो उसको आपने फॉलो करना होता है। इससे आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं और आपके पेपर की लुक अच्छी होने की वजह से आपको वैसे ही जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर मार्कर होता है चेक करने वाला, वो मार्क्स ज्यादा देगा। यानी अनइंटेंशनली नेचुरली ऐसा है कि वो मार्क्स आपको ज्यादा मिलेंगे क्योंकि आपका पेपर की सफाई, उसका डिजाइन, पेपर का लेआउट, पेपर प्रेजेंटेशन बड़ी जबरदस्त होगी। इसके बाद चौथे नंबर पे है गैर जरूरी तफसीलात। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन कुछ होता है, उसके अंदर जो आंसर जब वो लिखते हैं तो उस आंसर के अंदर वो बहुत गैर जरूरी बातें भी लिखे जाते हैं और इससे एक तो आपका आंसर जो है वो लेंथी हो जाता है, दूसरा आपको उन गैर जरूरी बातों के मार्क्स तो मिलने नहीं है। फिर आपने इतना टाइम जाया किया, उसकी बजाय आपका अगर एक क्वेश्चन छूट गया या रह गया है वो टाइम आप उसको दे सकते थे। तो टाइम वो जो गैर जरूरी तफसीलात होती हैं उनके आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलते। अगर इररेलेवेंट के आपको मार्क्स नहीं मिले, मसलन आपको क्वेश्चन पूछा गया है जी दिमाग के हिस्सों के नाम लिखें और आपने उनके 3 नाम लिख के फिर एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है, 4-4 लाइनें उनके ऊपर भी लिख दी हैं, तो ये आपकी गैर जरूरी है क्योंकि अगर उन्होंने नाम पूछा तो आप जस्ट उनके नाम लिखें। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, उसको समझें और उसका जस्ट जो आंसर बनता है बस उतना ही दें। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी गैर जरूरी तफसीलात आप लिखेंगे तो उसके भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन रेलिवेंट जितना भी आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। नंबर 5 पे स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम आपका ऑलमोस्ट 2.5 घंटे होता है या 2 घंटे होता है। वो टाइम के अंदर अंदर आपने पेपर को मैनेज करना होता है। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस किसी को इतना ज्यादा टाइम दे देते हैं कि बाकियों के लिए टाइम थोड़ा बचता है, हालांकि वो बहुत अच्छी तरह आते होते हैं। टाइम उतना ही दें जितना कोई क्वेश्चन डिजर्व करता है। देखिए अगर एक 10 नंबर का क्वेश्चन है और आपने उसके 3 पेज लिखने हैं तो कम से कम आप 15-20 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम
20 मिनट लगा लें, क्योंकि आपका 75 मार्क्स का पेपर होता है, तो आप उसको दें वो उतना, ठीक है। इसके बाद एक गलती जो छठे नंबर पे स्टूडेंट्स करते हैं, वो करते हैं जी क्वेश्चन नंबर जो होते हैं, नंबरिंग यानी जो क्वेश्चंस को लगाई जाती है उसको वो ठीक तरीके से नहीं लगाते। किस तरह? मसलन आपने पेपर के अकॉर्डिंगली, जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग ही अपने आंसर को भी मार्क नंबर लगाना होता है। मसलन आपका क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका अगर आपने आंसर लिखना है तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 लगा के उसका आंसर लिखना है, चाहे वो आप पहले कर रहे हैं, चाहे वो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 हल करने लगे, तब भी आप क्वेश्चन नंबर 4 ही लिखेंगे और उसके नीचे उसका आंसर लिखेंगे। तो बाज़ दफा ये भी होता है कि आप क्वेश्चन नंबर लगाने की कोशिश करते हैं वही पेपर वाला, लेकिन आंसर उसके एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा होता, आपके नंबरिंग आगे पीछे हो जाती। नंबरिंग बड़े ध्यान से आपने लगानी, क्योंकि इसी के ऊपर आपको मार्क्स मिलने। आप नंबर आगे पीछे कर देंगे और क्वेश्चन भी नहीं लिखे हुए, जस्ट क्वेश्चन नंबर लिखे हुए और आंसर लिखे हुए, तो आपके जो पेपर चेक करने वाले को समझ नहीं आएगी और आपके मार्क्स क्रॉस लगते जाएंगे। तो उसमें आप ना चाहते हुए भी आपको पता ही नहीं होगा और आपके मार्क्स काफी कट जाएंगे। फिर आप परेशान होंगे कि मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ था लेकिन पता नहीं क्या है, क्यों मार्क्स कम है। तो फाइनली लास्ट, ओवर राइटिंग एंड कटिंग बड़ी खतरनाक चीज है। देखिए, जब आपने एक लफ्ज गलत लिख दिए, आप उसके ऊपर ऐसे लाइन 2-3 लाइनें लगा के आगे सही लिखेंगे, या उसको ऐसे क्रॉस करके आगे लिखेंगे, या उसी लफ्ज को सही करने की कोशिश करेंगे ऐसे बना के। ये एक बड़ी ब्लंडर है जिसको अक्सर स्टूडेंट करते हैं। देखिए, इसका कोई फायदा नहीं होता, यानी आप बेसिकली उसको हाईलाइट कर रहे होते हैं कि ये मैंने यहाँ गलती की है, उसको वैसे रहने दें। उस लफ्ज को या ब्रैकेट्स में बंद करके लिखते जाएं, या उसको वैसे ही छोड़ दें, दरमियान में थोड़ी स्पेस के आगे आगे अपना सही लिखें। तो जो पेपर चेक करने वाला होता है उसको पता चल जाता है कि ये जो इस बच्चे से ये गलती से लफ्ज लिखा गया था लेकिन अब उसने आगे सही लिखा है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो ज्यादा डीपली नहीं पढ़ रहा वर्ड बाय वर्ड और आपको मार्क्स दे रहा है, चेक कर रहा है पेपर, तो जो आपकी कटिंग करके हाईलाइट की हुई गलती होगी तो वो फौरन सर्कल लगाएगा, उसको तो फौरन पता चलेगा कि यहाँ इसकी मिस्टेक है, तो उसको एक जवाब मिल जाएगा आपके मार्क्स काटने का। तो ऐसा हरगिज नहीं करना कि ओवर राइटिंग और कटिंग को अवॉइड करना है, ठीक। तो स्टूडेंट्स, ये 7 टिप्स थी जो मैंने आपको पेपर के हवाले से दी हैं। इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो इस तरह की मिलती रहेंगी, उनका नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि आपको देखने का मौका मिल जाएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।